अरे कोई बताओ मैं कहाँ हूँ? शायद याददाश्त चली गई है। गिरे हुए आदमी को उठाते हैं, संस्कार नहीं है क्या? ओए माँ। क्यों? पहले एक्सीडेंट करते हो उसके बाद सवाल पूछते हो? तुमने मेरी गाड़ी को ठोका। छोटे रास्ते पे गाड़ी संभाल के चलानी चाहिए। अब उठाओ मुझे। तू छोड़, मैडम अकेली काफी है। ओके उठो। कमर तोड़ दी मेरी। देखकर लगता नहीं कि तुम्हें चोट लगी हो। अंदरूनी चोट है रे बाबा। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा। मैं खुद ही अपना इलाज करवा दूंगा। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, आप बस इलाज के पैसे दे दो। वो डॉक्टर ना बहुत कमाल का है, मरीज की सारी अंदरूनी चोट, बाहरी चोट सबके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है। हाँ ठीक कह रहा है, पैसे दे देते। निकालो निकालो। चुप बैठ, चलिए गाड़ी में बैठिए, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। नहीं, हॉस्पिटल बंद है, कर्फ्यू है ना। आप बस पैसे दे दो, इलाज करवा देते हैं, जांच छूटेगी। 500 बढ़ा के। 500 क्यों? अरे इंजेक्शन भी लगवाऊंगा, तू डालना पैसे। मुझे इस आदमी पे भरोसा नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। अब संभाल के जाओ। हाँ जाऊंगा। इलाज करवा लेना। जरूर जाऊंगा। चल। चलो, इस महीने का भाड़ा तो निकल गया। बाय। ओके। अरे क्या सर, डीजल कार में पेट्रोल डाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हो आप? अरे ध्यान नहीं रहा, गलती से डाल दिया। तुम ठीक कर दो ना। आपकी इस गलती से पूरी गाड़ी का कबाड़ा हो जाता था। क्या कुछ भी करते हो। हाँ। निकालता हूँ पेट्रोल। लिसा, अब कितना चलना है? बस थोड़ी दूर और दूर। तेरे नाना नानी यहाँ रहते हैं? हाँ। इस खंडर में? ए फट्टू चंद, हर चीज से डरा मत कर, चल। घर खूबसूरत है ना? हाँ, ज्यादा ही खूबसूरत है। जग्गू, हाँ? लगता है घर के अंदर कोई नहीं है, जरा पीछे जाकर देखो। कहाँ? पीछे? हाँ। ठीक है। लगता है अंदर कोई नहीं है। वैसे भी इस डरावने घर में कौन रहना चाहेगा? यहाँ तो स्टोर रूम भी है। हेलो, कोई है? कोई नहीं है। इस भूतिया घर को देखकर डर नहीं लग रहा है? ए, नाना नानी का घर है, डरूंगी क्यों? मेरी मॉम का बचपन यहीं गुजरा है। हाँ? शहर में जगह कम पड़ गई थी कि गांव में घर बना दिया, वो भी भूतिया। ए, ज्यादा बकवास मत कर। कौन हो तुम लोग? मैं लीसा हूँ, सुधा की बेटी। अरे नाना जी, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे एक बार तो सुनिए, मॉम की गलती की सजा मुझे क्यों? नानी आप तो सुनो। अब मुझसे इतनी भी क्या नाराजगी? मॉम यहाँ खुद आएंगी आपसे सॉरी कहने। जग्गू, तेरे फोन में सिग्नल है क्या? नो,
एक भी डंडी नहीं है। नानी यहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता क्या? कभी आता है कभी नहीं आता। हाय मॉम, कैसी हो? हम यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन नाना नानी मुझसे बात नहीं कर रहे। वो बहुत गुस्से में हैं। पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी। आई लव यू एंड आई मिस यू। अपना ध्यान रखिए। नानी एक बात पूछूं? मैंने पूरा घर देख लिया, लेकिन मॉम की एक भी फोटो क्यों नहीं है? आप लोग उनसे इतना नाराज क्यों हैं? मॉम अक्सर कहती है कि जब वो मेरी उम्र की थी तो मेरे जैसी ही दिखती थी। अरे, नानी कहाँ गई? क्या आपको मॉम की याद नहीं आती? वो तो अक्सर आप लोगों को याद करती हैं और वो बहुत दुखी होती हैं। उन्हें अपने किए पे बहुत पछतावा है। आप अगर कहें तो मैं आपसे उनकी बात करा सकती हूँ। आपकी आवाज सुन के वो... अरे, मानती हूँ कि मॉम से गलती हुई है, लेकिन गलती तो सबसे होती है ना नानी, और आखिर वो आपकी बेटी है। आहा, खुले आसमान के नीचे आग जल रही है। क्या माहौल बनाया डीजे, इसको कहते हैं लाइफ। नाना, डीजे, नानी का बर्ताव इतना अजीब क्यों है? जैसे कोई... कैसे? भूतनी की तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल वैसी तो नहीं, लेकिन कई बार मुझे वैसी ही नजर आती हैं। उसे तेरी मॉम के बारे में बात करना पसंद नहीं। कम ऑन डीजे, उस बात को 21 साल हो गए हैं, अब तो माफ कर देना चाहिए। तेरी माँ ने जो गलती की उसे तो हम मरने के बाद भी नहीं भुला सकते। और पता है तेरी माँ ने आज तक हमसे उस बात की माफी तक नहीं। उसी के लिए मॉम नेक्स्ट वीक आ रही हैं। अब सोने का टाइम है। रात के 10 बजे के बाद किसी भी कमरे में लाइट नहीं जलनी चाहिए और बिना वजह यहाँ वहाँ घूमना नहीं। कम ऑन, गो टू योर रूम। जाओ अपने कमरे में। मैंने पहले ही बोला था, ये भूतिया घर है। जब डीजे हमसे बात कर रहे थे, उनकी खिड़की के पास कोई खड़ा था, मैंने देखा उसे। तो जाके हेलो क्यों नहीं बोला? तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? इस घर में ऐसा कुछ नहीं है जग्गू, परेशान मत हो। है, इस घर में कुछ तो अजीब है। जरा सोच, शहर से दूर जंगल में एक खंडहर जिसके अंदर एक बूढ़ा और एक डरावनी बुढ़िया रहती हो। मुझे तो यहाँ रहने से डर लग रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, जाकर किसी अच्छे से होटल में रहते हैं ना, फिर सुबह आकर तुम नाना नानी को समझा देना, और बाद में तो तुम्हारी मॉम भी आ जाएंगी ना। हाँ? देख जग्गू, जब तक मैं अपनी मॉम का मामला सुलझा ना लूं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, ठीक है? चुपचाप सो जा। सो जाओ, रात हो चुकी है। सुनो लिसा, Watch me, Mommy. Mommy, I'm walking. I did it. Mommy, I'm walking.
me. This is fun. लिसा कहाँ? क्या हुआ है तुझे? क्या कर रहे हैं यहाँ? ये चेयर ऐसे क्यों है? मत जाओ। कुछ नहीं होगा। माना कि इसकी वजह से अटक गई थी, लेकिन पहले तो हिल रही थी ना। ओह, हवा की वजह से हिल रही होगी। अब अपने कमरे में चले, वरना नाना गुस्सा करेंगे। ठीक है। चेयर अपने आप हिल रही थी, क्या वाकई हवा की वजह से या किसी चुड़ैल की वजह से? पता नहीं, सो जाता हूँ।